सुरक्षा बलों द्वारा शुक्रवार को बारामूला जिले के येदीपुरा पट्टन में हुई मुठभेड़ में मारे गए 3 आतंकवादियों में से 2 स्थानीय आतंकवादी थे। मारे गए आतंकवादियों से हथियार और गोली बारूद बरामद किया गया है। सुरक्षा बलों के इस जॉइंट ऑपरेशन के बारे में शनिवार को बारामूला में डीआईजी नॉर्थ कश्मीर एम सुलेमान ने मीडिया को जानकारी दी। ऑपरेशन के बारे में जो डिटेल्स मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, कल ये तकरीबन जो है 5 बजे के करीब जो है इंफॉर्मेशन थी स्पेसिफिक येदीपुरा एरिया जो है पट्टन में आता है, जो डिस्ट्रिक्ट बारामूला में। यहाँ कुछ मिलिटेंट्स जो हैं कुछ घरों में जो हैं वो छुपे हुए हैं और अकॉर्डिंगली जो है जॉइंट कॉर्डन सर्च ऑपरेशन जो है वो लॉन्च किया गया बाई डिस्ट्रिक्ट पुलिस बारामूला, आर्मी की जो यहाँ पर 29 RR की लोकल यूनिट और 176 CRPF की लोकल यूनिट। जॉइंटली ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया और जब उस गांव में जो है सर्च चल रही थी तो कुछ हाउसेज जहाँ पर एप्रीहेंशंस थी कि यहाँ पर मिलिटेंट छुपे हुए हैं, सर्च पार्टी जब उस हाउस की तरफ अप्रोच कर रही थी, जो मिलिटेंट्स हैं उन्होंने वहाँ पर जो है वहाँ से फायर करना शुरू कर दिया और कुछ सिविलियन जो थे उस घर में थे उनको जो है उन्होंने होस्टेज किया। और इसी असना में जो है रिटेलिएशन सिक्योरिटी फोर्सेस से भी हुई और इसमें जो सिविलियंस जो थे, पहली प्रायोरिटी हमारी तरफ से यही थी कि सिविलियंस को जो है इवैक्यूएट किया जाए और इनको सिविलियंस को जो है वो इवैक्यूएट किया गया सेफ जगह के ऊपर। और उसके बाद जो है ये ऑपरेशन जो है पूरी प्रॉपर तरीके से प्लान किया गया और लगभग पूरा दिन ये ऑपरेशन चला और इसमें जो है 3 मिलिटेंट्स को न्यूट्रलाइज किया गया है। और ड्यूरिंग जो इवैक्यूएशन प्रोसेस में जो है आर्मी के एक मेजर हैं उनको भी इंजरी हुई, पुलिस के हमारे जो 2 SPOs हैं उनको भी इंजरी हुई, बट ऑल आर आउट ऑफ डेंजर। जो मिलिटेंट्स जिनको न्यूट्रलाइज किया गया है इनकी आइडेंटिटी जो है 2 की एसरटेन हुई है, दोनों यहाँ के लोकल हैं। इसमें एक शफकत अली खान है जो कि रावतपुरा दरीना का रहने वाला है, जो दूसरा है वो अनान बिलाल सोफ़ी जो कि आरमपुरा ओल्ड टाउन बारामूला का रहने वाला है। जो तीसरा मिलिटेंट जो है उसकी अभी आइडेंटिटी एसरटेन नहीं हुई है। और रिकवरीज जो इसमें है 2 AK राइफल्स रिकवर हुई हैं, 2 मैगजीन्स हैं, 4 AK राइफल मैगजीन्स हैं, एक पिस्टल है और एक मैगजीन और कुछ राउंड जिसमें बरामद हुए हैं। बाकी मैं यहाँ पर कमांडर साहब भी ऑपरेशन के बारे में सैन्य कमांडर ने कहा, इस गांव में कुछ एक हरकत थी और उस वजह से हमने वहाँ पर एक कॉर्डन लगाया था। स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन होने के बावजूद जब हमने वहाँ पे कॉर्डन लगाया तो तकरीबन 3 से 4 घर उस कॉर्डन में थे और क्योंकि ये नए मिलिटेंट थे जैसा हमें अंदेशा था इस बात का, तो इसलिए सबसे पहले वहाँ पे उनको सरेंडर करने के लिए ऑफ़र किया गया कि अगर आप यहाँ पे सरेंडर करना चाहते हैं, अगर एक बार और सोच विचार करना चाहते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जिस समय हम लोग ये कार्रवाई कर रहे थे और हमारे उस समय मेजर रोहित वो एक कॉर्डन के एक हिस्से थे वहाँ पे और उन्होंने खुद ही अपील करी इन सब से लेकर के, और उस टाइम पर एक टेररिस्ट ने घर के अंदर से फायर किया, 1 राउंड फायर किया जिससे कि मेजर साहब को इंजरी हुई थी उसमें वहाँ पे लेकर के। उसके बाद हमें ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि ये ऑपरेशन टेररिस्ट कहाँ पे हाइड करके रखे और कहाँ पे बैठे हुए हैं। फिर उसके बाद जैसा डीआईजी साहब ने बताया वहाँ पर कुछ एक सिविलियंस भी उस घर के अंदर में मौजूद थे। सिविलियंस को निकालना हमारी अगेन प्रायोरिटी 1 टास्क हो गया वहाँ पे। एक हमारा एक इंजरी थी इस टाइम पे और सिविलियंस अंदर कैजुअल जो ऑलमोस्ट होस्टेज टाइप अंदर बैठे हुए थे उनको वहाँ से निकालना ज़रूरी था। इस वजह से ऑपरेशन को वहाँ पे काफ़ी डेलिबरेटली प्लान करने की ज़रूरत थी। और जब हमने वहाँ से सिविलियन को काफ़ी अपील करने के बाद में और सिविलियंस को जब वहाँ से निकाला, टोटल 12 सिविलियंस थे इंक्लूडिंग बच्चे शामिल इसमें। सो जब इनको वहाँ से निकाला उसके बाद में टेररिस्ट की लोकेशन वहाँ पर फिट थी एंड टेररिस्ट ने काफ़ी ट्रेन टेररिस्ट थे, काफ़ी लगातार इन्होंने फायर किया। पूरे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर 12 घंटे तक ये ऑपरेशन चला है तो इसमें कितनी हम लोगों ने अपनी तरफ से कितनी एहतियात बरती है कि जिसमें किसी तरह का कोई कोलेटरल डैमेज नहीं होना चाहिए, किसी और आदमी का नुकसान नहीं होना चाहिए और सिर्फ टेररिस्ट के ऊपर फायर करना चाहिए। और टेररिस्ट अंदर से जब फायर कर रहे हैं तो टेररिस्ट को हमारी लोकेशन चारों तरफ से घिरी हुई थी और इस वजह से यही एक खास वजह थी जिस वजह से ये ऑपरेशन तकरीबन GK अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। For advertisement, you can WhatsApp us on 705-109-1801.